मेरे साथ निकालिए लूका, उसका पहला बाब 5 से 7 आयत। लूका पहला बाब 5 से 7 आयत। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था। उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, उसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रासबास और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन में बेऐब चलने वाले थे। और उनकी औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। बस यही बोला, 5 से 7 बोला मैंने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को आइडिया है क्या मैं बोलने वाला हूं? फिर से एक दफा पढ़ें कलाम को। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था। एक काहिन था जिसका नाम जकरिया था। उसकी बीवी का नाम एलिशबा था। एलिजबत इंग्लिश में लिखा है, हारून की औलाद में से थी। नेक्स्ट। और वो दोनों खुदा के हुजूर रासबास थे, यानी कोई उनमें गलती नहीं थी क्योंकि काहिन थे वो लोग। खुदावंद के सब अहकाम कवानीन पे बेऐब चलने वाले थे, बिल्कुल जबरदस्त। और इनके औलाद नहीं थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। अब ध्यान से सुनिए कि इन लोगों के साथ जो सिचुएशन है उसको एग्जामिन करें। पहली चीज, दोनों हस्बैंड वाइफ उम्र रसीदा है। हमें नहीं पता कितनी उम्र है, लेकिन मान लें अगर एक की उम्र 75 साल है, वाइफ की उम्र 65 साल है, तो एक सिचुएशन उनके सामने है जिसमें उनको आसपास सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हमें औलाद हो सके। वो एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसमें उनके आसपास नामुमकिन हालात हैं, नामुमकिन सर्कमटेंसेस हैं, इम्पॉसिबिलिटी उनके आसपास है। और उस इम्पॉसिबिलिटी के साथ वो लोग इस वक्त इस जगह पे जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर भी वो खुदा के पास, खुदा से दूर नहीं है, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ इमेजिन करें कि ऐसा कपल जो काहिन का काम कर रहा है और खिदमत का काम कर रहा है, और हर हफ्ते हो सकता है उसके हैकल में कुछ ना कुछ लोग आते हों और वो अपने बच्चों को लाते हों कि पास्टर साहब ये पिछले हफ्ते हमारी बेटी पैदा हुई है, इसको ब्लेस कर दें। पास्टर साहब ये 2 दिन पहले हमारा बेटा पैदा हुआ, इसको ब्लेस कर दें। मकसद वो ब्लेस तो सबको कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई औलाद नहीं है। इंग्लिश में से कहते हैं बैरननेस। बैरननेस का मतलब है बंजर जमीन। बैरननेस का मतलब है अनफ्रूटफुल, कोई भी चीज अनप्रोडक्टिव। इंग्लिश में बोल रहा हूं। उर्दू में कोई ऐसी चीज जिसमें कोई पैदा नहीं हो कोई चीज। अगर जमीन है, जमीन को भी बैरन बोलते हैं, यानी जमीन बंजर है, इसमें कुछ भी उगता नहीं है। जैसे हम औरतों के लिए बोलते हैं, मर्द भी इस तरह बैरन होते हैं। खाली औरतें नहीं बैरन होती हैं, मर्द भी बैरन होते हैं। इन दोनों के केस में हमें नहीं पता कौन बैरन है, कौन भांज है एक्चुअली। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि खाली ये आप औरतों की तरफ ना रखें, ये मर्दों की भी तरफ रखें। और खाली औरतों और मर्दों पे भी ना रहें, बल्कि ये बैरननेस, ये जो बांझपन, ये जो सूखापन है, ये जो अनप्रोडक्टिव चीज है, ये इस जगह से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे ये बैरननेस नजर आएगी। आपको बहुत सारी ऐसी जमीनें नजर आएंगी जिसको बोला जाता है बंजर जमीन है, ये बैरन है। बहुत सारे ऐसे दरख्त नजर आएंगे जिनको बैरन ट्री बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि इस दरख्त में कभी कोई फल नहीं लगता है। समझ आ रही है? बाज दफा आपको चर्चेस नजर आएंगे, बैरन चर्चेस। अभी मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुने। बैरन चर्चेस का मतलब यह है कि उनमें फल नहीं लग रहे हैं। चर्च जो है फल फूल नहीं रहा। समझ आ रही है? जितने लोग हैं वही हैं, या उनके नस्लें ही बढ़ते जा रही हैं, बाकी नए लोग नहीं आ रहे। उस चर्च में से लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे पता चले कि ये जो चर्च का कोई फल है या चर्च में कोई फ्रूट पैदा हो रहे हैं। तो चर्च भी बैरन होता है। बाज दफा हम स्पिरिचुअली बैरन होते हैं, हम रूहानी तौर पे हम बंजर होते हैं। हम चर्च में आते हैं, हम प्रस्तिश के लिए हाथ उठाते हैं, हम हालेलुया के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज हमारे अंदर नहीं जा रही होती है। हम क्या होते हैं? हम बैरन होते हैं अंदर से, रूहानी तौर पे। हालेलुया। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग हैं, इनके आसपास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
इनके आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे थोड़ा सा भी इन्हें ट्रस्ट हो कि यार हमारे औलाद हो सकती है। आसपास सिर्फ इम्पॉसिबिलिटीज हैं। इम्पॉसिबिलिटी क्या है? ओवर एज हैं, बूढ़े हो गए हैं, होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई मेडिकल उनका सोल्यूशन नहीं है, कोई चीज नहीं है। सारी इम्पॉसिबिलिटी के साथ ये लोग इस जगह पे रह रहे हैं। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। इनका एंड क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मेरे साथ निकालिए और सब ध्यान से पढ़िए। मत्ती की अंजील 11 बाब 11 आयत। मत्ती की अंजील 11 बाब 11 आयत सुने अब ध्यान से। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। हम पहली दूसरी 2 लाइनें देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है। इंग्लिश में देख लें। Verily I say unto you, among them that are born of woman, there hath not arisen a greater than John the Baptist. सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब सुनिए और आप लोगों ने इसको रिसीव करना है। ये लोग कौन सी सिचुएशन में थे? इम्पॉसिबिलिटी। इनके आसपास हर चीज इम्पॉसिबल थी, कुछ हो ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं सकते थे कि इस इम्पॉसिबिलिटी में से कोई ग्रेट चीज पैदा हो सकती है। समझ आ रही है? 1 साल के बाद वही इम्पॉसिबल सिचुएशन में से खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ग्रेट जॉन द बैप्टिस्ट पैदा हुआ है। किस सिचुएशन में से पैदा हुआ है? जब आसपास सारी इम्पॉसिबिलिटी थी, जब आसपास नामुमकिन था कुछ होना, खुदा ने उसमें से ग्रेटनेस निकाली है, खुदा ने उसमें से पॉसिबिलिटी निकाली है। और आज खुदा आप सबसे बोल रहा है, आज आपके पास अगर कोई सी भी सिचुएशन ऐसी है जो इम्पॉसिबल है, कोई सी भी सिचुएशन ऐसी है जो आपको लगता है बैरन है, इसमें से कुछ हो नहीं रहा है, इसमें से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं थोड़ी देर वेट करें। ये खुदा जिस पे मैं ईमान रखता हूं, ये बैरन चीजों में से पॉसिबिलिटी निकालता है, ये इम्पॉसिबिलिटी में से पॉसिबिलिटी निकालता है। जब लोगों को कोई होप नहीं होती है, तब खुदा हमारा यला काम करता है। आसिया बीबी को कौन जानता है? जितने पाकिस्तानी हैं सब जानते होंगे। आसिया बीबी एक ऐसी थी जिन पे तौहीन रिसालत का केस था और वो उनको जेल में डाल दिया गया। होता क्या है इस दुनिया में, जब ग्रेटनेस की बात होती है ना, तो अमूमन ग्रेटनेस ग्रेट लोगों से आती है। समझ आ रही है? ग्रेटनेस यानी कोई बड़ा काम हमेशा बड़े लोग करते हैं। बड़े लोगों का मतलब ये नहीं कि अमीर लोग करते हैं, बड़ा काम बड़े लोग करते हैं। हमेशा आपको ग्रेटनेस नजर आएगी ग्रेट लोगों से। बहुत सारी हुकूमतों में उस बिचारी का केस चलता रहा। इवेंचुअली जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, हमें नजर आया उसके दौरे हुकूमत में ये औरत वहां से आजाद हुई और चले गई, और हमने बोला कि वाकई इसने ग्रेटनेस दिखाई है। समझ आ रही है? यानी हमें तवक्को होती है कि ये ग्रेटनेस जो है ग्रेट जगह से ही आएगी। ये दुबई है, यूएई है, ये 50 साल पहले आजाद हुआ है। इंडिया पाकिस्तान 75 साल पहले आजाद हुआ है। क्या है? इंडिया पाकिस्तान 75 इयर्स पहले आजाद हुआ है। दुबई यूएई जो है 50 साल पहले आजाद हुआ है। क्या चीज ने इसे ग्रेट बनाया है? ग्रेट लीडर्स ने ग्रेट बनाया। हमसे छोटे हैं उम्र में, उसके बावजूद सारी दुनिया इधर आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेटनेस यहां के ग्रेट लीडर्स ने दिखाई है। लेकिन खुदा की किंगडम में ऐसा नहीं है। खुदा की किंगडम में ग्रेटनेस के लिए जो चीज खुदा ने रखी है वो रखी है इम्पॉसिबल। जो खुदा की किंगडम में अगर कोई ग्रेटनेस रखी है खुदा ने, तो वो सिचुएशन रखी है जो बैरन सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन जिसमें से आप सोच नहीं सकते कि कोई चीज जन्म ले सकती है, ऐसी सिचुएशन खुदा ने रखी है। और खुदा क्या बोल रहा है और मैं आपको क्या बोल रहा हूं? देखिए, आज इस वक्त आपकी जिंदगी में कहीं भी राइट लेफ्ट किसी भी जगह पे आपकी जिंदगी में कहीं पे भी इम्पॉसिबिलिटी है। किसी भी जगह पे आपको अपनी शादी को लेकर लग रहा है इम्पॉसिबल, औलाद को देख के लग रहा है इम्पॉसिबल, मैं बैरन हूं। आपको अपने फाइनेंसेस को देख के लग रहा है मेरे फाइनेंसेस बैरन है। बैरन का मतलब है बढ़ नहीं रहे हैं, ये वैसे के वैसे ही हो गए।
आपको अपनी हेल्थ को देख के लग रहा है बैरन है, इसमें अब इंप्रूवमेंट की जगह नहीं है। आपको अपने रिलेशन को देख के लग रहा है बैरन है, अब ये ठीक नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं ये प्लेटफॉर्म है खुदा को काम करने का, खुदा को ग्रेटनेस क्रिएट करने के लिए, ग्रेटनेस निकालने के लिए ग्रेट एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है। खुदा को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आसपास सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी है, आसपास सिर्फ अगर बैरननेस है, खुदा वहां से ग्रेट निकालेगा। ये मेरा और आपका खुदा है, और ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये पहला केस नहीं है, ये पहला केस नहीं है। अब्राहम और उसकी वाइफ दोनों बैरन थे, खुदा ने उधर भी ग्रेटनेस दिखाई। आइजक और रुबेका वो भी बैरन थे, 40 साल के बाद उनको औलाद हुई है, खुदा ने वहां पे भी ग्रेटनेस दिखाई। याकूब की बीवी, क्या नाम था उसका, रेचल, वो बैरन थी, खुदा ने वहां पे भी ग्रेटनेस दिखाई है। ये 3 लोगों की जिंदगी में खुदा ने ग्रेटनेस दिखाई है, और ऐसी ग्रेटनेस दिखाई है, खुदा ने बोला है कि मुझे तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कह के बुलाओगे, मुझे ऑनर मिलता है। आप सोच सकते हैं, आपको अगर कोई बोले कि जी पास्टर तारिक जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के फादर हैं, कितना ऑनर की बात है। खुदा ऑनर फील कर रहा है अगर उसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा के नाम से पुकारा है। हालेलुया। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां बैरननेस है वहां पे खुदा ग्रेटनेस दिखाता है, जहां पे सूखापन है, बंजरपन है, जहां पे इम्पॉसिबल सिचुएशन है, खुदा वहां से ऐसे ग्रेट लोग निकाल रहा है जो आप सोच नहीं सकते। सैमसन को जानते हैं, सबसे ताकतवर आदमी, क्या था वो, उसकी मां भी बैरन थी। सैमुएल को जानते हैं, उसकी मां भी बैरन थी। लेकिन आप देखें, इन सब लोगों को देखें तो आपको लगेगा कि वाकई खुदा ने इन सबको एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में से, एक बैरन कंडीशन में से खुदा ने निकाला है, और इधर से ग्रेट लीडर्स खुदा ने खड़े करे हैं। हालेलुया। क्या आप लोग ट्रस्ट करते हैं कि इधर रसल और जैकी के यहां ग्रेट लीडर आने वाला है? हालेलुया। और कोई भी आपके इधर इस जगह पे कोई भी बे औलाद है, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं, आपने मायूस नहीं। ये देखिए, मैंने आपको पहले बोला था, मैं कोई ऐसा अल्फाज अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जो कुछ आपके सामने रखा है, हमने कलाम में से देखा है, खुदा ने काम ऐसी जगह पे किया है जहां पे इम्पॉसिबिलिटी होती है, जहां पे नामुमकिन है, जहां पे कोई चीज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, खुदा वहां पे ग्रेटनेस लेके आता है। और खुदा अगर इनके साथ कर सकता है, खुदा आप सबके साथ, अगर कहीं पे किसी एरिया में, किसी भी जगह पे आपको लग रहा है इम्पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कर सकता कुछ, मेरे वीजे के दिन कम रह गए हैं, मेरी जॉब के दिन कम रह गए, खड़े हो। ये बंदे को, ये उस वक्त पास्टर नहीं था, आखिरी दिन जब वो जा रहे थे, इनको जॉब मिली है। हालेलुया। ऑफर लेटर के बगैर चले गए, जहाज में जब थे तो ऑफर लेटर भेजा गया। ये मेरा खुदा है। ये यहां पे टेस्टिमनीज है। ये हारून है, इसकी जॉब के, इसके वीजे के 2-3 दिन रह गए थे, खुदा ने इसको जॉब दी है। यहां पे गवाहियां पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग अपना मुंह खोल के गवाहियां दे, मैं बताता हूं कितने लोगों को तसल्ली मिलेगी कि हमारा खुदा आखिरी दिन, आपके वीजे में दिनों को छोड़ो घंटे भी होंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिचुएशन अगर ऐसी है, खुदा उसमें से ग्रेटनेस निकालेगा। खुदा ये करने की कुदरत रखता है। खुदा की जो ग्रेट मूवमेंट है ना, जो खुदा की जबरदस्त कुवत है, वो रिलीज ही तब होती है जब हम बोलते हैं इट इज इम्पॉसिबल, जब हम बोलते हैं ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। और ये खुदा उस टाइम पे काम शुरू करता है जब पानी आपके सर से ऊपर हो रहा हो ना, जब आपको सांस, दम घुट रहा हो। कितने लोगों का दम घुटा है कभी हालात से? कभी घुटा है? मेरा घुटा है कई दफा। ऐसा नहीं है कि आप पानी के अंदर नाक कर लें तो फिर दम घुटता है, नहीं। बाज़ दफा हालात इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं, आपको सांस नहीं आ रहा होता, आप कहते हैं यार खुदावंद मुझे थोड़ी सी तो ऑक्सीजन चाहिए, मुझे थोड़ा सा तो चाहिए कि मैं सांस ले सकूं। एक के बाद एक प्रॉब्लम सर पे पड़ती जा रही है, मैं किस तरह से मैनेज करूं। खुदा क्या बोल रहा है
जब आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल सिचुएशन आएगी, जब इम्पॉसिबल चीजें आएंगी, खुदा बोल रहा है वहां पे मैं चीजों को पॉसिबल करूंगा। हालेलुया। टाइम तेजी से निकल रहा है, मैं एक हवाले की तरफ आपको लेके जा रहा हूं और उसके बाद क्विकली मैं बंद करूंगा। मेरे साथ निकालिए, कितने लोगों का ईमान बढ़ रहा है मुझे बताएं। आप आए यहां पे मायूस होंगे, आप आए यहां पे मायूस होंगे। मैं चाहता हूं वो लोग जिनको थोड़ी सी होप जिनके अंदर खुदा ने जागी है ना, वो खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं, सिर्फ वही लोग। ये पास्टर हेनरी का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। और आपने देखा 1 साल पहले नामुमकिन सिचुएशन थी, उन्होंने अगला साल नहीं देखा था, 1 साल पहले नामुमकिन सिचुएशन थी और उसमें से खुदा ने कोई चीज मुमकिन करी है। वही सेम खुदा कल आज और अब तक यकसा है। वही मेरा और आपका खुदा है, जो इनकी जिंदगी में कर सकता है वो आपकी जिंदगी में कर सकता है। कुछ साल पहले पीछे जाएं, 2 मिनट के लिए सोचें कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन आपकी जिंदगी में। हो सकता है आप शादी को लेके सोच रहे हो, यार इस बंदे से मेरी शादी हो सकती है, इस लड़की से मेरी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन खुदा ने पॉसिबल किया। अगर खुदा ने पहले ये पॉसिबल किया है तो अभी क्यों ईमान छोड़ रहे हो आप लोग? वीजे का कोई चांस नहीं लग रहा था, अगर पहले खुदा ने पॉसिबल किया है तो अभी क्यों हिम्मत छोड़ रहे हो? जॉब का चांस नहीं था, अगर खुदा ने उस टाइम पे पॉसिबल किया है तो खुदा अभी भी पॉसिबल करेगा। ट्रस्ट करें, मेरे बातों पे नहीं, खुदा के कलाम पे ट्रस्ट करें। आज यहां से आप इसको लेके जाएं, खुदावंद मैं इस कलाम को लिया है और मैं जानता हूं कि ये कलाम मेरी जिंदगी में असर करेगा। ये खुदा ने ऐसे ही कलाम नहीं दिया, खुदा ने कुछ ना कुछ लोगों के लिए यहां पे रखा है। कुछ लोगों को खुदा आज ही रात डिलीवर करेगा। मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि 1 साल पहले इन लोगों को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, ठीक 1 साल के बाद सारी चीजें चेंज हो गई है। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा करने को है। जोरदार तालियां खुदा के लिए। मूसा की बैठे मूसा की सिचुएशन आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, मूसा से वाकिफ है। मूसा कैसे दौर में पैदा हुआ था? ऐसे दौर में पैदा हुआ जब उसके खिलाफ नहीं, इसराइलियों के खिलाफ पूरी हुकूमत थी। उन पे जबर और जबरदस्ती काम कराया जा रहा था, डबल 3 4 4 गुना उनसे काम लिया जा रहा था, उनसे मेहनत मुशक्कत, उन पे जुल्म किए जा रहे थे। उस टाइम पे मूसा पैदा हुआ और जब मूसा पैदा हुआ तो चीजें आसान नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे शैतान ने उधर के राजा को उभारा और बोला जितने नए पैदा हुए नर बच्चे हैं उन सबको मार दो। ऐसी एनवायरनमेंट में मूसा पैदा हुआ है। ऐसी एनवायरनमेंट में जब आपको नजर आ रहा हो, सुने, जब आपको सुनाई दे रहा हो कि शैतान बहुत जोर से मचल रहा है, शैतान बहुत जोर से गुर्रा रहा है, क्या कहते हैं, धाड़ रहा है, शैतान बहुत जोर से धाड़ रहा है, उसकी आपको सिचुएशन अपने आसपास नजर आ रही हो कि यार सिर्फ शैतान ही नजर आ रहा है, मेरी जिंदगी की सारी परेशानियों में सिर्फ मुझे राइट लेफ्ट सेंटर पीछे हर जगह सिर्फ शैतान ही नजर आ रहा है, सिर्फ शैतान एक्टिव नजर आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस सारी सिचुएशन में किसी को भी नहीं पता था, खुदा ने उसी सिचुएशन में जब शैतान बहुत लाउड था, जब बहुत गरज रहा था, खुदा ने इस जमीन पे उस सब का सलूशन मूसा के जरिए उसने रिलीज किया। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये सलूशन है, कहीं से नहीं लग रहा कि ये सबको निकाल सकेगा, लेकिन जब ध्यान से सुनिएगा, ये खुदा आप सबसे बात कर रहा है। अगर आपको अपने हालात आसपास जब सुनाई दे रहे हैं और सिर्फ शैतानी एक्टिव नजर आ रहा है, हर जगह शैतानी एक्टिव नजर आ रहा है और खुदा साइलेंट नजर आ रहा है, साइलेंट का मतलब है खुदा की कोई आवाज नहीं नजर आ रही। खुदा, आप बोल रहे हैं यार खुदा है तो कहां है, सिर्फ शैतान हर तरफ, मेरे दुश्मन सारे फैले हुए हैं, खुदा किधर है? मैं आपको बता रहा हूं, जब शैतान आपकी जिंदगी में जोरों से गरज रहा हो, मत भूलें खुदा ऑलरेडी आपकी जिंदगी में आपका सलूशन रिलीज कर चुका है। इस वक्त अगर आप वाकई इस तरह की सिचुएशन में, आपके आसपास दाएं बाएं लेफ्ट हर चीज सारी आपके मुखालिफ है और आपको नजर आ रहा है सिर्फ शैतान ही मेरी जिंदगी में गरज रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको नहीं पता खुदा काम करता है बैंड बाजे के साथ नहीं काम करता, शैतान इस तरह काम करता है। खुदा काम करता है साइलेंटली और उसका काम लोग देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में खुदा ऑलरेडी आपका सलूशन
रिलीज कर चुका है। हालेलुया। आप इसी हफ्ते में देखेंगे चीजों को। हम ऐसे ही कलाम नहीं सुना रहे, हम ऐसे ही इधर आके शोर नहीं मचाते, क्योंकि ये चीजें हमने भुगती हैं, इन चीजों में से हम गुजरे हैं। बिना एक्सपीरियंस हम बोल नहीं रहे हैं। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, प्लीज आपने मायूस नहीं होना, आपने खुदकुशी के बारे में नहीं सोचना, हाथ पकड़ के चलो जी ऊपर से, पुल के ऊपर से दोनों मर जाते हैं एक साथ। हम इन हालात में नहीं जा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आपने ऐसा नहीं करना है। खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा कुछ करने को है। आगे देखें खुदा क्या करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालें एमाल 12 बाब। बहुत सारा मैसेज मुझे छोड़ना पड़ रहा है। एमाल 12 बाब 1 से 10 आयत। ओ गॉड, सुनिए। अब ये एक और हेरोदिस यहां पे भी आ गया। करीबन इसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में बास पर हाथ डाले। अब सिचुएशन देखें, इम्पॉसिबल सिचुएशंस देखें। आपको नजर आ रहा है इस वक्त ये एमाल की कलीसिया है, पहली सदी की कलीसिया है, और हेरोदिस ने सताने के लिए कलीसिया पे हाथ डाला है। हेरोदिस उस जमाने का बादशाह है और चर्च के खिलाफ काम कर रहा है। तो आपको क्या नजर आ रहा है? दुश्मन पावरफुल है। नेक्स्ट, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल कर दिया। एक शागिर्द भी उन्होंने फड़का दिया। एक शागिर्द गया, याकूब को उस हेरोदिस ने कत्ल कर दिया। और जब देखा ये बात यहूदियों को पसंद आई है, तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। और ये ईद फतीर के दिन थे। अब जो मेन लीडर था उस कलीसिया का, अब आप सोच सकते हैं 12 लोग कितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे कि उनमें से एक शख्स को उसने कत्ल कर दिया। आप सोच सकते हैं इस वक्त हमारे चर्च पे अटैक हो जाए, मैं बता रहा हूं कि कहां कहां से हम लोग भागेंगे ना। इधर इतने रास्ते भी नहीं है, उतने रास्ते हम खुद इजाद कर लेंगे। कोई दीवारों से कूद कूद के भाग रहा होगा, कोई सुराखों में से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा हाल था वहां पे। 12 लोग परेशान, और 12 में से एक अहम बंदा उनका कत्ल हो गया है, और जो मेन लीडर है उसको पकड़ के अंदर कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं किस तरह की सिचुएशन है उनकी जिंदगी में? चर्च बैरन हो गया है। चर्च बैरन का मतलब है चर्च रुक गया है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, चर्च का स्टॉप लग गई है, सारी इम्पॉसिबल। इसमें लग रहा है कि खुदा का कलाम कहीं फैल सकता है। इसमें लग रहा है इस वक्त तो जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं, सब इधर उधर छुपे हुए हैं, एक दूसरी जगह पे कहीं कहीं मिल के इबादतें कर रहे हैं। आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट, और उसको पकड़कर कैद किया, निगहबानी के लिए 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा गया, इस इरादे से कि फंसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। अब पतरस को कैद किया हुआ है और 4 लोग जो है ना बंदूक तान के हर वक्त उसके ऊपर है। ऐसी सिचुएशन में आप खा सकते हैं, सो सकते हैं, पी सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? एक भी नहीं है, 4 के 4 उसके ऊपर, सर के ऊपर तान के खड़े हुए हैं हर वक्त। 4 पहरा, 4 शिफ्टें लगाई हुई उन्होंने इस चीज के लिए। नेक्स्ट, बस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिनों बदनो जान से खुदा से दुआ कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज जो अच्छी लगी है वो ये है कि कलीसिया जो थी, पतरस भले रात को सो रहा था, लेकिन कलीसिया रात को जाग रही थी। और मैं आज सबको इंकरेज करना चाहता हूं, आप ऐसी कलीसिया के साथ जुड़े जो जागती हुई कलीसिया, जो सो नहीं रही है, जो जुम्मे या संडे यहां के इबादत नहीं कर रहे हैं। आप एक जागने वाली कलीसिया के इस जगह पे रुकन है, इस जगह पे आप लोग एक जागने वाली कलीसिया के मेंबर हैं। हम लोग महीने में 1 दफा, मेरी डिजायर है महीने में 4 दफा हम कम से कम पूरी रात जाग के इबादत करें। और हम आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पूरी रात जाग के, बहुत सारे लीडर्स अपनी नींदें खराब करते हैं, आप लोगों के लिए जाग रहे होते हैं, और आप लोग अपनी जगहों पे सो रहे होते हैं, लेकिन चर्च क्या था? जाग रहा था। आप लोगों को पता है, बहुत सारों को पता भी नहीं है। आपके जॉब के क्राइसिस, आपके रिलेशन के प्रॉब्लम, आपके वीजों के इशू, ये सारे लोग जमा होते हैं, रात भर बम्बारमेंट कर रहे होते हैं खुदा के हुजूर, खुदावंद हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। और आप लोगों को पता, जो मुश्किल में पड़े हुए हैं वो भी नहीं आते, वो भी आराम से चैन की नींद सो रहे होते हैं। सेम यहां पे इस जैसा हाल था, जो मुश्किल में है वो सो रहा है, लेकिन कलीसिया जाग रही है। मैं आपको
प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वो माइंडसेट से निकल आए। अभी यीशु के आने में बहुत कम टाइम रह गया है। उस जगह से निकल आए कि मेरा बाप यहां पे जाता था, मेरा दादा भी इस चर्च का मेंबर था, मैं भी इसी चर्च में जाऊंगा, मेरी औलाद भी इसी चर्च में जाके मरेगी। इस चीज से निकले। खुदा ने आपको माइंड दिया, आपको ब्रेन बुद्धि दी, आपको हिकमत दी, आप सोचें, उस चर्च के साथ कनेक्ट हो जो जागता हुआ चर्च है। जब आप प्रॉब्लम में हो तो कलीसिया पीछे जाग के आपके लिए दुआ कर रही हो, और जब कलीसिया जाग के दुआ कर रही होती है तो फिर देखें क्या काम हो रहे होते हैं। नेक्स्ट। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात, यानी नेक्स्ट डे उसको भी बीहेड करना था, उसको भी कत्ल करना था, लेकिन एक रात पहले पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजे पे कैद खाने की निगरानी कर रहे थे। यानी एक रात पहले की बात है, अगले दिन उसका भी सर काट दिया जाएगा। ये एक रात पहले की बात है। आप सोच सकते हैं इस हालत में ये बंदा सो रहा है, जिसका मौत का सुपारी निकल गई है कि कल इस टाइम पे इसको सर कलम कर दिया जाए, और वो बंदा सो रहा है। ऐसा सो तभी सकता है जब पीछे बैकअप हो जागने वालों का। नहीं तो मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। जाएं दुबई के महलों में जाके देखें, गोलियां खा रहे होते हैं, मखमल के बेड पे रोल कर रहे होते हैं, पूरी रात नींद नहीं आ रही होती है। लेकिन जब कलीसिया पीछे जाग के दुआ कर रही हो ना, तो जो प्रॉब्लम में होता है वो फिर रात को सुकून में सो ही जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। देखें आगे क्या हुआ है। और देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमका, और उसने पतरस की पसली में हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ। जंजीरें उसके हाथ से खुल पड़ी। सुनिएगा क्या क्या चीजें खुली हैं खुद ब खुद। नेक्स्ट। और फिर फरिश्ते ने उससे कहा, कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। सुने क्या क्या चीजें बोल रहा है। कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। नेक्स्ट क्या हुआ है। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, और ये ना जाना जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि वो समझा कि क्या देख रहा है, रोया देख रहा है। नेक्स्ट। बस वो पहले और दूसरे हल्के से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ खुलता था। ये इंग्लिश में से लिखा हुआ है आयरन गेट। आयरन गेट ऊपर देखें, इंग्लिश में लिखा है आयरन गेट को वो खुद ब खुद खुल गया, लोहे का फाटक खुद ब खुद खुल गया। बस वो निकलकर कूचे से उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। यहीं तक रहता हूं मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, जब कलीसिया पीछे जाग के दुआ कर रही हो ना, खुदा आपकी जिंदगी में फरिश्ते भेजता है। खुदा एंजल्स डिस्पैच करता है। एंजल्स आते हैं आपकी जिंदगी में, आप इसको मजाक में नहीं ले। एक एंजल कितना पावरफुल है, मेरे साथ निकालें एक चीज देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक एंजल कितना पावरफुल है। दूसरा किंग, 2 किंग 1935, दूसरा सलातीन 19 बाब, दूसरा राजा 19 बाब 35 आयत। उसी रात को खुदा के फरिश्ते ने निकलकर उसकी लश्करगाह में से 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब वो लोग सवेरे उठे तो देखा सब मरे। कितने? एक फरिश्ते ने कितने मारे? 1,85,000। ये पावर है एक फरिश्ते की। जब आपकी जिंदगी में पीछे चर्च दुआ कर रहा होता है, आप आसपास कौन सी सिचुएशन है? इम्पॉसिबल सिचुएशन है। इस हालत में पतरस सोच सकता है कि वो इस जेल में से निकल सकता है? 4 लोग सर के ऊपर बंदूक लेके खड़े हुए हैं, क्या वो सोच सकता है बाहर निकलेगा? क्या उसे पता चल रहा है कि मैं कल के बाद जी सकूंगा? क्या उसे पता चल रहा है चर्च की जिंदगी क्या है? उसे सब नजर आ रहा है इम्पॉसिबल। आसपास सारी सिचुएशन इम्पॉसिबल है। जब आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, खुदा आपकी जिंदगी में फरिश्ते भेजता है, और इन फरिश्तों को आप वेस्ट नहीं करें। मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, अगर इब्रानियों 1 बाब इसकी 14वीं आयत पढ़िएगा, हिब्रू 1:14 देख लें। फिर मैं एक छोटी सी बात करके, हिब्रू 1:14। कमान, क्या वो सब खिदमतगार रूहें नहीं है जो निजात
की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत के लिए भेजी गई हैं। ये सारे एंजल्स हैं, ये सारे फरिश्ते हैं जो खुदा ने किन के लिए भेजे हैं? ये मेरे और आपके लिए भेजे हैं, जिन्होंने निजात पाई है। खुदा ने बोला है इनको आप काम पे लगाओ। हमने इनको जॉबलेस किया हुआ है, इन फरिश्तों को, सीरियस बोल रहा हूं, हमने इन्हें काम पे नहीं लगाया। ये आपके इख्तियार में है। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आप इन फरिश्तों को बोलें कि मैं इस फरिश्ते को अपने इस बच्चे की निगहबानी के लिए लगा, मैं इस बच्चे को, इस फरिश्ते को अपने घर की निगहबानी की, आप इनको यूज करें। ये खुदा ने हर एक के लिए फ्री दिए, इसका कोई बिल नहीं है। एक फरिश्ता इतना पावरफुल है कि 1,85,185,000 लोगों को मार सकता है। वो एक फरिश्ता खुदा ने सिर्फ यहां पे भेजा है। हालेलुया। खुदा आपको जब इम्पॉसिबल सिचुएशन में देख रहा होता है ना, खुदा आराम से नहीं बैठ रहा होता। खुदा अपने लोगों, जाओ तुम जाओ जाओ उसकी मदद करो, देखो परेशानी में जाओ। और जब ये निकला है तो बाइबल बताती है कि जो जंजीरें थी वो अपने आप खुल गई। जब आपके पीछे चर्च दुआ कर रहा हो, बहुत सारों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कोई जंजीर आपको बांध के नहीं रख सकती। कोई बेरोजगारी की जंजीर आपको रोक नहीं सकती। बेऔलादी की जंजीरें आपको हमेशा जकड़ के नहीं रख सकती। आपकी जिंदगी के सारे बंधन जितने भी हैं, खुदा एक सेकंड में तोड़ सकता है अगर चर्च पीछे दुआ कर रहा है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चर्च जिंदा चर्च है, जागने वालों का चर्च है। ये हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। खुदावंद देखिएगा क्या कितनी देर लगती है। जब फरिश्ता आता है ना, जब खुदा की प्रेजेंस आती है, तो कोई बंधन रोक नहीं सकता है। आदमियों का, सिपाहियों का कोई जिक्र ही नहीं है। अब आपको टोटल कंट्रोल खुदा का नजर आ रहा है। सिर्फ खुदा कंट्रोल कर रहा है, कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है। टोटल कंट्रोल खुदा का है। नहीं तो होता क्या है, इसने क्या बोला फरिश्ते ने, तू अपने कमर बांध, अपने जूती पहन, कपड़े पहन और साथ में चोगा भी पहन। समझ में आई? नहीं तो अगर आप धोखे से कोई जेल से निकलते तो कैसे निकलते हैं? ये जूते निकाले दोनों अपने हाथों में पकड़े और आप भागते हैं, रन करते हैं। समझ में आ रही है? जब आप किसी कैद से रिहाई पाते हैं तो आप ऐसे भागते, चोरों की तरह भागते हैं। लेकिन खुदा आपको बोल रहा है कि इन हालात में अगर कहीं पे भी इम्पॉसिबल सिचुएशन में से आप गुजर रहे हो, खुदा आपको चोरों की तरह नहीं निकालेगा, खुदा ऑनर के साथ निकालेगा। खुदा आपको अच्छे कपड़ों के साथ आप गए तो थे कालक में, इन हालात में आपकी हालत बदल गई थी, आप सब टूट गए थे, आपके कपड़े फट गए थे। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे ना, आप सूट बूट टाई के साथ बाहर निकल रहे होंगे, आप बेहतरीन साड़ी पहन के, कपड़े पहन के निकल रहे होंगे। खुदा आपको इस तरह बाहर निकालेगा। हालेलुया। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। फरिश्ते ने अपनी जूती पहन ले और इसने कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे चल। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिसीव। और निकलकर उसके पीछे हो लिया। ये नहीं जाना जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई ये समझा रोया है। चुटकी जानते? चुटकी कोई बजाएगा? चुटकी मुझे पता था आप लोग यही समझेंगे। आप लोग चुटकी काटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो खुदा इसकी जिंदगी में कर रहा था ना, इसे यकीन नहीं आ रहा था। ये कह रहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, ये यकीनन मैं ख्वाब में हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आपकी जिंदगी में आने वाला है, आपको चुटकी काटनी पड़ेगी, बजाने की जरूरत नहीं, आपको काटनी पड़ेगी। मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, वाकई ये क्या खुदा मेरी जिंदगी में कर रहा है? 100% खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो चुटकी मोमेंट आपकी जिंदगी में लेके आएगा जब आपको वाकई यकीन नहीं आएगा कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। हालेलुया। आगे देखिए, बस वो पहले दूसरे हल्के से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ जाता है। वो अपने आप खुल गया। सुने, ऊपर देख लें। दे केम अनटू द आयरन गेट दैट लीडेथ, अरे व्हाई यू पुट सच ट्रांसलेशन यार, लीडेथ इनटू द सिटी। इतना मुश्किल ट्रांसलेशन लगा लेती है। सुने ध्यान से, खुदा आपके लिए दरवाजे जो है ना, ये दरवाजे, ये दरवाजे, ये छोटा होता है। खुदा आपके लिए दरवाजे नहीं खोल रहा है, खुदा आपके लिए गेट खोल रहा है। बाइबल में लिखा है बड़ा गेट खुदा खोल रहा है। और बड़ा गेट का मतलब यह है कि जो आपने सोचा नहीं है।
आपने शायद छोटी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, आपको नहीं पता खुदा गेट खोलने के चक्कर में इस वक्त आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन में खुदा गेट खोलने के चक्कर में, और आपके लिए बड़ा गेट जब खुलेगा ना, मैं 100% बोल रहा हूं, इस मसबे में बोल रहा हूं, आपको चुटकी काटनी पड़ेगी। चुटकी मोमेंट खुदावंद आपकी जिंदगी में लेके आएगा कि आपको यकीन आए कि वाकई खुदा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। हालेलुया। अपनी जगहों पे खड़े हो, जोरदार जोरदार तालियां खुदा के लिए। मेरे पास 15 मिनट रह गए, 1 मिनट आपका लूंगा। सामने आप नजर करें और मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 12, सेम चैप्टर, वही बाप। आपने देखा था क्या था, स्टार्ट कैसे हुआ था? कैसे स्टार्ट हुआ था? हेरोदिस बादशाह कलीसिया पे जुल्म कर रहा है, कलीसिया को मार रहा है, सता रहा है। याकूब को उसने मार दिया, पतरस को पकड़ के उसने कैद में डाल दिया। ये सारी आपको कौन सी सिचुएशन नजर आ रही है? इम्पॉसिबल। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 1 साल 1.5 साल जाने की जरूरत नहीं है। इसी बाप के एंड में जरा पढ़ लें क्या सिचुएशन हुई है। 21, 22, 23, 24, 21 ऑनवर्ड। बस हेरोदिस एक दिन मुकर्रर करके और शाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत में बैठा था, उनसे कलाम करने लगा। सुने ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पुकार उठे, ये तो खुदा की आवाज है ना इंसान की। नेक्स्ट, उसी दम खुदा के फरिश्ते ने किसको मारा? हेरोदिस को मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना की और वो कीड़े पड़कर मर गया। नेक्स्ट, मगर खुदा का कलाम तरक्की करता रहा और फैलता रहा। सिर्फ एक बाप स्टार्ट हुआ था इम्पॉसिबिलिटी के साथ। लग नहीं रहा था इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में क्या होगा। अभी क्या हो रहा है? जब स्टार्ट हुआ था दुश्मन पावरफुल था, हालात मुश्किल थे। पतरस अंदर था, कैद खाने में था। अभी पतरस बाहर है, जो दुश्मन है वो मरा हुआ है, और खुदा का कलाम क्या कर रहा है? खुदा का कलाम तरक्की पा रहा है। हालेलुया। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, कुछ नहीं कर सका। वो लोग जो वाकई समझते हैं कि आज खुदा ने उनसे बात करी है, मेरा दिल था कि आप लोग रिकॉर्ड कराएं, हमारे पास टाइम नहीं है। अपने दाहिने हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने इस कलाम को रिसीव किया है और कितने लोगों ने अपने सर के ऊपर से इसको जाने दिया है, लेकिन जितनों ने रिसीव किया है, मैं आपको बता रहा हूँ चैलेंज के साथ, कंफर्मेशन के साथ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूं, आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को खुदा चेंज कर रहा है। एक ग्रेटनेस खुदा निकाल रहा है, एक ग्रेट काम खुदा आपकी जिंदगी में से निकाल रहा है। ऐसा दरवाजा, जो दरवाजा लोग कहते हैं वो लोगों के लिए शायद खुले, लेकिन खुदा आपके लिए आयरन गेट खोल रहा है। बड़े गेट को खुदा आपके लिए खोल रहा है। वहां जहां पे अप्लाई नहीं किया है, खुदा वहां से आपको जवाब देने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त जितने लोग इस यहाँ पे हैं और खुदावंद है बाप, उन्होंने इस कलाम को रिसीव किया है, इसको कबूल किया है, मैं यीशु के नाम से खुदावंद इस कलाम की पावर को उनकी जिंदगी में मांगता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, ये कलाम जो सदियों से खुदावंद अभी तक ऐसा का ऐसा ही है, आसमान और जमीन शायद आगे टल जाएं, ये कलाम नहीं टलने वाला है। इसका एक एक लफ्ज सच्चाई से भरा हुआ है। ये कलाम खुदावंद है बाप इनकी जिंदगी में पूरा हो। ये जितनी भी होप आज इनके अंदर जागी है, जितनी भी उम्मीद इनके अंदर जागी है खुदावंद, ये उम्मीद के साथ यहाँ से जाएं खुदावंद। इनके पैरों में खुदावंद स्प्रिंग लगाओ और ये उछल उछल के जा रहे हो कि मेरे आसपास भले इम्पॉसिबिलिटी है, मेरी जिंदगी में भले बैरननेस है, मेरी जिंदगी में भले बंजर है, मैं ये बात जानता हूं कि जब बंजर होती है चीज, खुदा वहां से काम शुरू करता है। खुदा को प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सिर्फ बंजरनेस चाहिए, खुदा को प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बैरननेस चाहिए, खुदा को प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ इम्पॉसिबल सिचुएशंस चाहिए। आज खुदावंत बहुत सारे बेटे बेटियां बहन भाई इस जगह पे हैं जो इम्पॉसिबल सिचुएशन के साथ हैं। आज खुदावंत अपने लोगों को आजाद करिए, इनको बता दीजिए कि आपका कलाम जिंदा है, बरहक है, और इस कलाम में ताकत है चकनाचूर करने की। खुदावंत सारे बंधन, सारी जंजीरें यीशु के नाम से टूट जाएं खुदावंत। ऐ बाप, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन में
जिनके वीज़ों में कुछ दिन रह गए, कुछ घंटे रह गए, यीशु के नाम से खुदावंद अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को खुदावंद है बाप उनकी सिचुएशन में दिखाइए, ताकि ये लोग जान सकें कि इस्राएल में एक खुदा है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी, और हम उसी की पूजा करते हैं, उसी की वर्शिप करते हैं और उसी का नाम लेते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम। आसमानी बाप अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, यहाँ भले आते हुए ये लोग दुखी और मायूस आए, लेकिन यहाँ से जाएं खुदावंद एक नई उमंग और नई होप के साथ जाएं। यीशु मसीह नासरी, कल का दिन जब नया हफ्ता शुरू हो रहा है, खुदावंद कहाँ से इनके पास इंटरव्यू कॉल आएंगी, कहाँ से लोग इनको बुलाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन खुदावंद आप ये करके दिखाइएगा ताकि जान सके, इनके ईमान बढ़ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।